नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रजापति और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। इस वक्त हम गाजीपुर के सादियाबाद अंतर्गत टणवा टप्पा सौरी के नाम में आता है, जहां दिनेश लाल निरहुआ का घर है। आज वो जो है कि आजमगढ़ में सांसद हैं, उन्हीं की दोस्त कहे जाने वाले उनके पीओ और मैनेजर एक जो है कि गरीब परिवार को, जो हरिजन बस्ती और में हैं लोग, यहाँ से कुछ कल जा रहे थे सादियाबाद बाजार के लिए और वहाँ पे उनके पीओ जो मैनेजर हैं, वहाँ पे उनको जो कि अपशब्द का प्रयोग, मतलब भाषा का प्रयोग गलत समझ करके उनको बोला और बोलने के बाद ये लोग जाने लगे। और प्रांत में आने के दौरान वहाँ पे एक गुमती है, वहाँ से डंडा उठाए और करीब 5-6 लोग थे, ये लोग इन लोगों को मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया है। अभी तक कोई यहाँ पे प्रशासन नहीं आई है और हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष श्री रामधारी यादव जी समाजवादी पार्टी के हैं, आ चुके हैं। आइए उनसे मैं जानता हूं कि क्या है मैटर, क्या है सिलसिला। आपका परिचय। साथी, मैं रामधारी यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद गाजीपुर। सादियाबाद अंतर्गत थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है कि टणवा टप्पा सौरी आता है, उसमें कल दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है, उनके मैनेजर द्वारा कुछ दलित परिवारों को उत्पीड़न किया गया। क्या है पूरा मामला? इसी की जानकारी होने पर तो मैं आज इस गांव आया हूं जी। मैं इस समय इसी गांव में बैठा हूं और वहां बैठा हूं कि जो लड़का जो है, इसका नाम है शशि शरण उर्फ गोलू, बीएचयू में भर्ती है, निरहू के घर के सामने कल शाम को पता चला और यहाँ जानकारी हासिल करने के बाद भी उसका सत्यापन हो गया है कि कल होली खेलने के बाद इस गांव के लड़के निकले मार्केट करने के लिए, बाजार जा रहे थे। निरहू का जो हमारे दिनेश लाल यादव सांसद जी हैं, उनके घर के सामने जब ये पहुँचे तो उनके घर पर कुछ लोग बैठे हुए थे और उसमें से इन लोगों ने इन लड़कों के साथ जाति संबोधन करते हुए चमार सियार अब चले हैं सब, तो इन सबों ने इसका विरोध किया और विरोध करने पर उन लोगों ने न आव देखा न ताव देखा, इन बच्चों पर टूट पड़े और इतना मारे कि ये शशि शरण उर्फ गोलू जो है, जो बीएचयू भर्ती है, बेहोश हो गया। बेहोशी हालत में वह बीएचयू गया। अब तो पता चला है आज कि कुछ होश में आया है। उसके साथ अरुण राम था, शिवम राम था, राजू नयन थे और 2 महिलाएं बिमला देवी और आशा देवी, ये भी घायल हुई। जब मारपीट हुआ, शोर हुआ, तो गांव तो बगल का अगल बगल का गांव सट्टा रोड के इस पार उनका घर है, इस पार इनका बस्ती है। जब गांव के लोग दौड़े दौड़े गए वहाँ तो कि बहुत लोग मार पीट रहे हैं, जा करके लोग समझाने बुझाने काम रोकने काम किया, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने मार पीट दिया। महिलाएं भी जो पहुंची, महिलाएं भी घायल हो गई हैं। और ये देखिए तमाशा कि वो सांसद हैं भाजपा के, बीजेपी की सरकार चल रही है, माने आदित्यनाथ योगी जी की सरकार चल रही है और इन 112 पर जब लोगों ने टेलीफोन किया, 112 आया भी, लेकिन कहीं कुछ किया नहीं। 112 का मतलब कुछ है ही नहीं। मौके पर आए तो कम से कम जो लोग उपद्रवी थे, जो उदंडता किए थे, दलित के बेटों को मारा पीटा था, अपशब्द भी कहा था, कम से कम उनको अरेस्ट कर लेते, उनको लेकर थाने पर बैठाते, इनको भी ले जाते, अपनी पूरा हाल चाल पूरी बात कर लेते, पूरी जानकारी करते, FIR दर्ज करते। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं की वजह से देश को बड़ी ताकत मिली है और ये महिलाएं पीटी जा रही हैं, महिलाएं बेआबरू हो रही हैं। यही तो हालात है। मैं आज इस गांव आया तो पूरा हाल चाल लिया हूं और घटना की पूरी जानकारी हासिल किया हूं। यह घटना जो है बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस तरह के व्यवहार समाज में नहीं होनी चाहिए और प्रशासन मूक दर्शक है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी मैं एसओ से बात करूंगा कि आपने FIR क्यों नहीं नोट कर दिया। पहले तो प्राथमिक आपने सूचना ले लेनी चाहिए और इसके बाद शांति व्यवस्था कायम करने के लिए गांव में आप आकर बैठ जाते। आप सांसद जी के घर पर बैठ कर के अभी पिकनिक बना रहे हो, गांव में घूमने तक नहीं आए, गांव के लोगों से हालचाल पूछे भी नहीं कि शांति है कि नहीं शांति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप लोग दहशत में हो। इनका भय तो खत्म कर। एक गांव के बस्ती के लड़के नौजवान सब दहशत में। अभी एक लड़की ने बयान दिया है, उसका क्या नाम था भाई, वो लड़की जो है बयान दिया है कि शालिनी कुमारी।
शालिनी कुमारी ने कहा। वो सादियाबाद विद्यालय पढ़ती थी। वो कक्षा 11 की छात्रा है जी। और सादियाबाद कुसुम विद्यालय की। उसने कहा कि हमको भी मारे लोग, हमारी माँ को भी मार दिए और धमकी भी दिए कि चलो पढ़ने चलोगी ना तुमको बताया जाएगा। और वो धमकी देने वाला उनका नाम है अविनाश यादव। अविनाश यादव ने धमकी दिया है। ये यशनाथ प्रधान के लड़के हैं, बेटे हैं पूर्व प्रधान जी के। और इस घटना में उपस्थित रहा हमारे सांसद जी का जो प्रतिनिधि है हरकेश यादव, वो मौके पर उपस्थित रहा। उसकी उपस्थिति में सारी घटनाएं घटी हैं। सांसद का प्रतिनिधि उपस्थित, इसका मतलब सांसद है जी। इस घटना को उसको रोकना चाहिए था, न कि घटना को बढ़ाना चाहिए। ये तो सब समझे कि उनके घर बैठ करके और सांसद का पूरा पावर लेकर बैठे हुए लोग, कानून को हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। नहीं तो ये दलित के बेटों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। वो लड़का बेहोशी हालत में यहाँ से गया, अब तो उसका होश हो गया है, कुछ बोल रहा है, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और बीएचयू में भर्ती है। उसके पिता जो विदेश में कहाँ पर रहते हैं, दुबई। उसके पिता दुबई रहते हैं, वो बेटा यहाँ पर रहता है, उसकी माँ यहाँ पर है। वो लेकिन उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। भाई झगड़ा फसाद होता है तो इतना ना हो कि इतना मार पीट करके उसको अधमरा कर दिया जाए। वो मरणासन हो गया था। अभी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो। मैं इसकी प्रशासन की इस कार्रवाई का, इस लापरवाही का मैं निंदा करता हूँ। मैं एसपी से भी बात करूँगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं एसओ से बात करूँगा कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं इनका दर्ज हुआ, इनका मेडिकल क्यों नहीं कराया गया। ये दलित समाज के लोग हैं, इनकी उपेक्षा क्यों हो रही है। ऐसे तो देश नहीं चलता। ये देश हम सबका है। सरकार का मतलब है कि सबकी सुरक्षा करे, सबके स्वास्थ्य के, शिक्षा के, सुरक्षा के व्यवस्था सरकार करे। हम मारे जा रहे हैं, हमारा सुना भी नहीं जा रहा है। यह निंदनीय है। जी धन्यवाद। आपका परिचय? मैं कमलेश यादव भानु, विधानसभा अध्यक्ष, जखनिया समाजवादी पार्टी। ग्राम सभा टणवा टप्पा सौरी में जो सादियाबाद थाना के अंतर्गत आता है, इसमें एक निरहुआ जी हैं, उनके करीबी दोस्त माने जाते हैं, जो मैनेजर हैं, नाम तो नहीं पता है। कल बवाल हुआ था, उसके बवाल में क्या कहेंगे आप? ये हरकेश यादव जी हैं जी। और सांसद जी के प्रतिनिधि कहते हैं लोग, यहीं गांव पर उनके रहते भी हैं आवास पर। जी। तो ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये हिंदुओं का महापर्व होली, जो कि हर लोग, जितने हिंदू लोग हैं सब लोग मनाते हैं, धूमधाम से मना रहे थे। दुश्मन भी इस दिन के गले लगते हैं। और ऐसे पर्व पर अगर ऐसी घटना एक जनता के प्रतिनिधि के दरवाजे हो रही है तो बहुत निंदनीय घटना है। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग इसकी निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से इसकी मांग करते हैं कि जो लोग इसमें अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अगर नहीं ऐसा होता है तो हम लोग आगे एसपी से चाहे जहाँ भी इसकी बात करनी होगी किया जाएगा और दलित परिवार के लोगों की हर तरह से मदद की जाएगी। कल की घटना हुई, अभी तक पुलिस प्रशासन कोई कार्य नहीं किया। देखिए भाजपा का सरकार है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही चल रहा है। जी। बगल के सांसद है, उनके गांव की घटना है, तो अभी इससे बड़ा भाजपा का राज क्या होगा। तो ये सीधे सीधे भाजपा का राज है और गरीबों दलितों कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए अब ये मोधिया गांव टणवा टप्पा सौरी, इसका इतिहास गवाह है। इस शुद्ध रूप से गरीबों को पूछने वाले लोग नहीं। धन्यवाद।